गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग यूपी बोर्ड के फिजिक्स के जो क्वेश्चंस थे वो देख रहे थे। उन्हीं क्वेश्चंस की सीरीज में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड थे? अपने धारिता से रिलेटेड और अपने एक तो था अपना धारिता और दूसरा जो अपना था वो क्या था? विभव। ठीक ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन आता है। ठीक, जिन्होंने पढ़ लिया है क्लास में वो स्क्रीनशॉट ले लें या क्विक पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। और जिनका पेंडिंग है वो यहाँ पर देखें। ठीक, देखो क्या रहा था। ये कह रहा था कि विशिष्ट प्रतिरोध की जो डेफिनेशन है आप वो बताओ। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। विशिष्ट प्रतिरोध की डेफिनेशन बताओ। तो अगर फुटकर में पूछा जाता है तब तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप कहेंगे कि हमको सिखाया है आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, है ना। इससे रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर ए अपॉन एल। एग्री? मतलब यदि किसी तार का मैं लेंथ ले लूँ एक और परिच्छेद काट का क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लूँ ए और वो कितना ले लूँ? 1 मीटर स्क्वायर, तो जो उस चालक का प्रतिरोध होगा वही क्या कहलाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक, अगर वो आपसे थोड़ा डीप में पूछे तो डीप के लिए आप कहोगे एक्चुअल में बुक्स में लिखा हुआ है ई अपॉन जे के रेशियो को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब ई क्या होता है? तो आपको पता है V अपॉन एल। और जे क्या होता है? तो पर यूनिट एरिया में उपस्थित आई की वैल्यू। इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो ये V है, ये L है, ये I, ये A ऊपर गया और ये I नीचे। ठीक है, इतनी बात है। तो देखो V अपॉन एल और ये A और ये क्या होता है? I बराबर N, I बराबर NEAVD। देखो इससे इसको काट दो और VD बराबर हमको पता है EE अपॉन M इंटू टाउ। ठीक, तो ये और ये NEVD बराबर क्या होता है? EE अपॉन M इंटू टाउ। ठीक है, और V बराबर मैं क्या लिख दूँ? V बराबर देखो मैं क्या लिख दूँ? E इंटू एल लिख दूँ। तो देखो V बराबर अगर E इंटू एल लिखा, ये L था, ये E इधर आया, ये NE स्क्वायर हो गया, टाउ और नीचे M। ई एल से हमने ई एल काट दिया तो ये क्या आ गया? एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, है ना। ठीक, इसी को बोलते हैं हम विशिष्ट प्रतिरोध, अगर ये लिखने के लिए आया तो। ठीक, मात्रक तो आप कहोगे ये होता है रो, और देखो आर का मात्रक होता है ओम, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर और नीचे लेंथ है तो मीटर, मीटर से मीटर तो ये क्या आ गया? ओम मीटर। ठीक है, ये तो हुआ ऊपर वाला। अब बात करते हैं नीचे वाले क्वेश्चन की। तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है उसके लिए हमने लास्ट क्लास में आपको एक ड्राइव करके चीज बताई थी कि अगर किसी वायर को हम खींच दें या हम कंप्रेस कर दें, उसकी लंबाई का अगर हमको कुछ डेटा दिया हो तो जो प्रतिरोध है वो निकलता है R1/R2, ये आता है L1/L2 की पावर 2। ठीक, जहाँ L1 है तार की प्रारंभिक लंबाई और L2 है खींचने के बाद तार की लंबाई। ठीक, अब देखो वो अगर कह रहा है 20 सेंटीमीटर का एक लंबा तार है, इसको खींचकर हमने लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी। ठीक है, तो इससे हुआ क्या कि नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना करो। ठीक है, हमने कहा समीक्षा की, या मैंने कहा अनिकेत के नंबर मान लो 10th क्लास में 70 है। ठीक है, और अब जब 12th उसने पास किया तो चूंकि थोड़ी पढ़ाई कर ली उसने, तो उसके नंबर आए मान लो 90। ठीक, तो मैंने कहा कि अनिकेत के कितने नंबर बढ़े? तो आप कहोगे 70 थे 90 हो गए, यानी कि आपके नंबर बढ़े हैं 90 माइनस 70 कर दो यानी 20। और मैं कहूँ अनिकेत के कितने प्रतिशत नंबर बढ़े हैं? तो प्रतिशत के लिए
सबसे पहले जो बड़े हुए नंबर हैं न्यूमेरिकल वैल्यू में, उसको पुराने नंबर के सापेक्ष देखते हैं। तो पुराना नंबर कितना है 70, और प्रतिशत निकालने के लिए हम कर देते हैं 100 का गुणा। ठीक है, तो इससे क्या निकलता है, प्रतिशत नंबरों में वृद्धि। बिल्कुल यही सेम काम हम कहाँ करेंगे, यहाँ पे। यहाँ वो हमसे कह रहा है कि कुछ लंबाई थी, फिर हमने खींचा, 25% बढ़ा दी। तो देखो, इसको तो आप जानते हो। अब देखो इधर देखो, पहले लंबाई कितनी थी, L1। ठीक है, मान लो कितनी थी सर, L2। ठीक है, और L2 भाई कितनी हो गई, तो प्रारंभिक तो L थी, और सर L का 25% बढ़ गया। ठीक है, अब इसको अगर तुम सॉल्व करो तो देखो, ये 1 मान लो, 100 को एलसीएम ले लो, ये 100 इधर आया तो ये हुआ 100L, और ये हुआ 25L। ठीक, ये कितना हो गया, 125 अपॉन 100, और ये क्या हो गया L। अब 25 चौके 100 और 25 पंचे 125, ये क्या हुआ 5L अपॉन 4। ठीक है, इतना हुआ। अब हम लोग इसकी वैल्यू यहाँ भर देंगे। हम जानते हैं, ठीक है, क्या जानते हैं, हम जानते हैं यही, यही क्या, कि R1 और R2 का जो वैल्यू होती है वो L1 अपॉन L2 का स्क्वायर। प्रारंभिक में लेंथ कितनी है, हमने L मानी, और बढ़ के कितनी हो गई, तो 5L अपॉन 4। ठीक है, कोई दिक्कत। अब सर इसका करो स्क्वायर। L से L को हम अगर हम हटाएं तो देखो, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। अब अगर कंपैरिजन करो तो R1 ओवर R2 ये दिया है 16:25। ठीक है, अब हमको प्रतिशत परिवर्तन बताना है, या प्रतिशत वृद्धि, यानी कि प्रतिशत में कितनी वृद्धि हो गई तार के प्रतिरोध में। कैसे बताएंगे सर, प्रारंभिक में 16, ठीक है, 10th के मार्क्स, और बाद में हो गए सर कितना 25। तो आप खुद ही देख के बताओ कि पहले 16 बाद में 25, तो आप कहोगे प्रतिशत इंक्रीमेंट किस में, आर में। कितना हुआ, प्रारंभिक कितना था 16, वो कितना गया 25, तो कितना बढ़ा 25 माइनस 16। ठीक है, और तुलना जिससे करते हैं उसको लेते हैं। तो प्रारंभ में कितना था 16, गुणा कितने का कर दें 100 का। देखो 25 में से 16 गया आपका, तो कितना आया 9, और ये 16 और ये 100। ठीक है, काट दो। 16 छक्के 96, कितना बचा 4, 16 दूनी 32, कितना बचा 8, 16 पंचे 80। ठीक, आप गुणा कर दो, 9 पंचे 45 की 5, हाँ से लाई 4, 9 दूनी 18, 4 22 की 2, हाँ से लाई 2, 9 छक्के 54 और 2 56, 56.25% की वृद्धि हो गई। इसमें प्रतिरोध में, यदि हम किसी तार की लंबाई को 25% खींच दें तब। ठीक है,